अरे भाई, सरकारी काम में बाधा क्या डाल रहे हैं? ये तो सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी तो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो बाधा क्या डाल रहे हैं? और ये चेयरमैन बोलते हैं, बीपीएससी के चेयरमैन क्या बोलते हैं? नॉन सीरियस स्टूडेंट, नॉन सीरियस। ये समझिए कि बीपीएससी के चेयरमैन संवैधानिक पद पर है और वो कितने सीरियस है कि राजधानी पटना में वो सभी अभ्यर्थियों के लिए क्वेश्चन नहीं दे पाते हैं। मैट्रिक के एग्जाम में इस तरह की बात नहीं होती है, मैट्रिक के एग्जाम में नहीं होती है। और कुछ दिन पहले कोर्ट में जो ये रीओपन वाला मामला चल रहा था, एग्जाम डेट बढ़ाने वाला कोर्ट में केस चला, तो उसमें हलफनामा दिया गया कि क्वेश्चन जो है सब जगह पहुंचा दिया गया। तो फिर क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई? इसे जितने अभ्यर्थियों को क्वेश्चन नहीं मिला, वो क्वेश्चन किसके पास है? ये आना चाहिए बात ना, जांच होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन किसके पास था। क्या ये सेटिंग का मामला है, पेपर लीक का मामला है, क्या आर्थिक अपराध इकाई पटना से या सीबीआई से या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दिशा निर्देशन में न्यायिक जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये पूरे मामले में जब से आप देखिए 200 एसडीएम और 136 डीएसपी का वैकेंसी आया, सब पद को मिला के 2000 से अधिक है, लेकिन एसडीएम और डीएसपी का जब से आया ना, खेल शुरू हो गया। आप याद कीजिए 67वीं बीपीएससी के समय क्या क्या खेल हुआ था। परीक्षा का पेपर लीक हो गया, हमने मुख्यमंत्री जी को क्वेश्चन भेजा, हमें उठा के ले जाया गया, जांच हुआ, फिर छोड़ दिया गया, परीक्षा रद्द करनी पड़ी सरकार को क्योंकि पेपर लीक हुआ। जब उसके जांच हुए तो डीएसपी तक अरेस्ट हुआ, और उसी में ये पता चला कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर से ओएमआर चीज बाहर ले जाकर रखवाया जाता है, मैथ्स की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है, और वो बीपीएससी कह रही है कि नॉन सीरियस स्टूडेंट है। 266 लोग अभ्यर्थी TRE3 बीपीएससी TRE3 पेपर लीक में 15 मार्च को हजारीबाग से पकड़े गए। आप लोग को याद होगा, सेंटर था उसका बिहार में, और एग्जाम के दिन सुबह में वो हजारीबाग में क्या कर रहा है भाई? हजारीबाग में क्या कर रहा है? तो ऐसे भी दिख रहा है कि जिसका सेंटर पटना में हो, नवादा में हो, बिहार शरीफ में हो, वो उस दिन एग्जाम के दिन हजारीबाग में क्या कर रहा है? आर्थिक अपराध इकाई ने एफआईआर दर्ज किया, जेल में जा गया, लेकिन बीपीएससी ने उसको अभी तक प्रतिबंधित नहीं किया। क्यों नहीं किया प्रतिबंधित? कौन है वो 266 लोग जिसको बीपीएससी प्रतिबंधित नहीं कर रही है? तो पूरे मामले में आप देखिए शुरू से लेकर अब तक बीपीएससी का क्या रवैया है। और जब से ये रवि मन्नू भाई परमार चेयरमैन बने हैं, अभ्यर्थियों को परेशान करके रख दिया गया, परेशान कर दिया गया है। इसलिए ये भी मांग है कि चेयरमैन को पद से हटाया जाए पद से, क्योंकि इनके रहते परीक्षा सही से नहीं हो सकती। मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहे हैं कि रवि भाई, नाम भी कुछ बुला रहा था लेकिन नहीं बोलेंगे, ये बोल रहा था कि पैकेट बच्चे क्वेश्चन का फाड़ के दिखा दीजिए। देखिए ये टीवी चैनल पे चल रहा है ना कि पैकेट कैसे फट गया, तो एफआईआर तो दर्ज होना चाहिए चेयरमैन पर कि ये झूठ बोल रहे थे मीडिया के सामने, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं। बीपीएससी का ये सिर्फ क्वेश्चन का ये पैकेट नहीं पता, बीपीएससी का कैरेक्टर फट गया, ये समझ लीजिए, सारा उजागर हो गया। आप बीपीएससी के चेयरमैन का सुना हो जाएगा जुलाई में, अगस्त में, कि सरप्राइजिंग एलिमेंट रखे हैं, सरप्राइजिंग एलिमेंट। एक ही जिला में अलग अलग सेंटर पर अलग अलग क्वेश्चन का सेट देंगे, पूरे बिहार में अलग अलग देंगे। और जब नॉर्मलाइजेशन के विरोध में और मल्टीपल सेट के विरोध में आंदोलन का आह्वान किए, तो चेयरमैन क्या बोल रहे हैं कि जो चीज लागू ही नहीं की है उसको हटाने का नोटिस क्यों? तो वो जो वीडियो में बोले तो वो कौन थे? चेयरमैन साहब। इसीलिए अफवाह तो ये फैलाए हैं, बीपीएससी के चेयरमैन अफवाह फैलाए हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और आप सरकार से और खासकर नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी 2005 का वो दिन आप याद कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो
दिलीप कुमार गवाह है। ठिकना पहाड़ी, मुसल्लापुर हाट बाजार समिति, मछुआ टोली में आप किस तरह लॉज चाय दुकान पे स्टूडेंट्स के बीच आते थे, वोट मांगते थे। दिलीप कुमार को याद है, हम 2001 से पटना में रहते हैं, इसके नस नस जानते हैं, कौन क्या करता है, एक एक शिक्षक का एक एक चीज जानते हैं, और पॉलिटिकल पार्टियों का भी जानते हैं। इसलिए आप देखिएगा, इसलिए हमने कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को आंदोलन में मत बुलाइए। जिनको आंदोलन करना हो बेली रोड जाके बीपीएससी ऑफिस के आगे करें। तो नीतीश कुमार जी वो दिन याद कीजिए, बिहार के युवाओं ने पटना से सवाल किया था कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और पूरे बिहार में माहौल बदला और 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने युवाओं के दम पर। आज वही युवा और कुछ नए युवा जमीन पर है, सड़क पर है। बिहार की बेटियां महिला संवाद यात्रा करने जा रहे थे, अब प्रगति यात्रा नाम दे दिए। बिहार की बेटियां आज यहाँ पे बैठी हुई है भूखे प्यासे, उनको न्याय चाहिए, बिहार के बेटों को न्याय चाहिए। मुख्यमंत्री जी आपकी तरफ निगाहें टिकाए हुए हैं सब लोग कि आप बीपीएससी पे कार्रवाई कीजिएगा, आप चेयरमैन को हटाइएगा और आप बीपीएससी परीक्षा को रद्द करवाइएगा। जिस तरह आपने 67वीं बीपीएससी को रद्द करवाया, उसी तरह एक्शन लीजिए नीतीश कुमार जी, और ये 17वीं बीपीएससी की पूरी परीक्षा को रद्द करवाइए और सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ एक अवसर दिया जाए, एक समान अवसर दिया जाए और री एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। और ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 12,000 जो बापू सभागार में परीक्षार्थी थे, उनकी सिर्फ अगर दोबारा परीक्षा ली जाए तो 13 दिसंबर की अपेक्षा पोस्टल का लेवल तक हो जाएगा, तो 12,000 स्टूडेंट के साथ अन्याय होगा। और अगर 13 दिसंबर की अपेक्षा 13 दिसंबर की तुलना में अगर पोस्टल का लेवल और नीचे चला जाए तो फिर ये जो 911 सेंटर पे लाखों अभ्यर्थी एग्जाम दे उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि 12,000 संख्या है, 1-200 नहीं है। आप याद कीजिए, बीएसएससी सीजीएल 3 शिफ्ट में परीक्षा हुई, एक शिफ्ट की परीक्षा रद्द हुई। जिस शिफ्ट की परीक्षा दोबारा हुई उसी शिफ्ट से अधिकतर अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ था, उसी शिफ्ट से। तो इसीलिए पूरी परीक्षा रद्द हो। और दूसरी बात की 12,000 अभ्यर्थियों को मेंस के लिए मौका नहीं मिलेगा, वो पीटी की परीक्षा देंगे तो पूरी परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा आयोजित करवाई जाए। और आप लोग बीपीएससी का परीक्षा दिए हैं, हम भी परीक्षा देते रहे हैं, लेकिन सिस्टम से लड़ते हुए, भ्रष्ट सिस्टम से लड़ते रहते कब बीपीएससी अभ्यर्थी से छात्र नेता बन गए हमको भी पता नहीं चला। आप लोग भी क्वेश्चन एग्जाम दिया तो देखिए, हम भी देते हैं। आप लोग ईमानदारी से बताइए, बिहार में सिपाही की परीक्षा हुई है अगस्त में, पिछले साल अक्टूबर में परीक्षा हुई जो रद्द हो गई, क्या उसके लेवल का भी क्वेश्चन? सिर्फ 5,000 युवा ये सोच ले कि हमें जेल जाना है, जेल में जगह नहीं है, नहीं है जगह। सरकार कहाँ रखेगी? आप कोई उपद्रव नहीं कीजिएगा, शांतिपूर्वक अपनी बात रखिएगा। कौन सी धारा लगाई जाएगी? एक नया धारा लगा दिया जाता है, सरकारी काम में बाधा, ताकि जेल आपको जाना पड़ जाए। पहले वो बेलेबल था, अब नॉन बेलेबल कुछ साल पहले कर दिया।